हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको ये डाटा दिया कि एक्स नौ 0 15 18 22 24 20 ये ठीक है, और ये वाई की वैल्यूज दी गई। कहते हैं यूज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। ठीक है, तो लिग्रेंज मेथड हम यूज करेंगे। हमने कौन सा मेथड यूज करना है? क्वाड्रेटिक कह रहा है, एक सेकेंड, क्वाड्रेटिक कह रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लिग्रेंज ही यूज करेंगे, जिसमें पॉलिन क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 2। ठीक है, जो हाईएस्ट आपके पास एक्स की पावर आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल 2 का करेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या बनेगा? देखिए, अगर हम पॉलिनोमियल 2 में कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट्स कितने होंगे? 3 पॉइंट्स, है ना, जो मैंने बात की थी। आप अगर मेरी वीडियो देख सकते हैं, बेसिक वाली पहले जो बनी थी। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसमें फॉर्मूला बनाएं तो क्या क्या हमारे हमारे बनेगा? ठीक है, लिग्रेंज एक्स का करेंगे हम एफ ऑफ एक्स नॉट के साथ। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम एल वन का एक्स के साथ इंटू एफ ऑफ एक्स, एक सेकेंड, एक्स वन प्लस तीसरा पॉइंट के लिए कर लेंगे हम एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन करनी, फाइंड वैल्यू करनी वेलोसिटी 14.9। आपने ऐसे 3 पॉइंट डिसाइड करने जिनके अंदर 14.9 आता हो। एक्स के पॉइंट्स देखते हैं, 0 15 18। तो अगर हम इन तीन, क्योंकि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कह रहे हैं, तो हम इन 3 पॉइंट्स का लेंगे ना तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये करते हैं, एक सेकेंड, 0, तो यहाँ आ जाता है। हाँ, अभी देखें, एल नॉट का फॉर्मूला लिखेंगे इसमें बेसिकली। ठीक है, अब एल नॉट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पहले मैं लिखना लिख लूं, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एल नॉट की बल्कि यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ठीक है, और ठीक है, अब एक्स वन के साथ एक्स नॉट निकाल लिया, दोबारा एक्स ओवर एक्स नॉट। ठीक है, माइनस एक्स टू। ठीक है, माइनस एक्स टू, ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, अब हम अपना दूसरे का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेग्रेंज वन का लिखते हैं एक्स ओवर एक्स वन। ठीक है, माइनस एक्स नॉट कर लेते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, माइनस एक्स नॉट कर लेते हैं, फिर एक्स ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू कर लेते हैं, माइनस एक्स टू कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे वाले के कर लेते हैं। एल टू का खोलता है एक्स ओवर एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, एक्स नॉट एक्स ओवर एक्स टू। ठीक है, माइनस एक्स वन, माइनस एक्स वन। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। अब मैं रेड से करता हूं, थोड़ा आपको क्लियर नजर आए। पॉइंट्स देख लेते हैं, 0 15 18 है। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं, एक्स नॉट है 0, एक्स वन है 15। ठीक है, एक्स टू है कितना था, 18। ठीक है, अब ग्रीन से लिखता हूं इसको, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन। ये आपको लिखने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ समझाने की हद तक के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, तो 22 24 30, 22 24 और 30। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स नॉट है हमारे पास 0, सॉरी 0 माइनस एक्स वन है हमारे पास 15, माइनस 15। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स ओवर 0 माइनस 18 से, माइनस 18 से।
अब हम ये इसका लिख लेते हैं, x/15 है, ठीक है, -0 -0। अब x/15 है, ठीक है, माइनस माइनस 18th पॉइंट आते हैं x2, ठीक है, 18th आते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं x/, ठीक है, x/18, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरा और क्लियर नजर आए। ठीक है, माइनस माइनस होगा पहले 0 0, x/18 माइनस माइनस 15 15, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर में डाल देता हूँ, ठीक है, माइनस -15 इंटू -18, ठीक है, एक सेकंड, ये हो जाता है हमारे पास 1/270, ठीक है, इंटू x-15 x-18, ठीक है, और ये हो जाता है 15 इंटू -18 करेंगे -270, ठीक है, -270 इंटू x-0 और x-1, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं बात, 18 इंटू 3 54, ठीक है, 1/54 x माइनस, मतलब इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है, x-0 लिख लेते हैं तभी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको कॉपी, न्यू पेज, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये किसकी है, ये है हमारे पास L0 की, ये L1 की और ये L2 की। इनको y की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। अब हम ऊपर करके y की वैल्यूज देख लें, ये सारी है हमारे पास y की वैल्यूज, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉपी पेस्टिंग चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी L0 को मल्टीप्लाई कर, हाँ, P ऑफ, एक सेकंड, यहाँ हम लिखते हैं P ऑफ 2 इक्वल्स टू, ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, सॉरी, ठीक है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, इसने, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, ठीक है, इसने, इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड में चला जाए, ठीक है, इसने, ठीक है, इस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसने होना था 30 के साथ, समझ लगी आपका, ये आंसर ये होगा। आपको मेथड तो पता चल गया, आप आंसर एंड पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इसको इस तरह लिख लेते हैं, 22/270 x-15 और x-18 प्लस प्लस, ये माइनस है ना, ये माइनस का साइन मत भूलना, -24/270 इंटू x-0, ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, x इंटू x-1, ठीक है, प्लस 30/54, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करता, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, जो कि मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, बट खैर है। अब सीन ये है कि हमें p की वैल्यू बताई हुई है, p की वैल्यू क्या बताई है, 14.9 करके बताई थी, p की वैल्यू बताई थी 2 पे 14.9, ठीक है, 14.9 डाल देनी हमने। आप जिसमें इसमें 14.9 डालेंगे, 14.9 डालेंगे, 14.9 डालेंगे, 14.9 पहले ही डाल देते ना, तो वो ज्यादा काम आसान हो जाता। मैं कैलकुलेटर में एक दफा डाल लूं वैल्यूज, फिर आपको आंसर बताता हूँ। 270 इंटू 14.9 माइनस 15, 14.9
-18, ओके, -224 270 into 14.9 into 14.9 minus 1 plus 30 over 54, 14.9, तो 14.9 आता है, और इंटू 14.9 माइनस 15, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है आंसर -19.2122963, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और हाँ, ओके, ठीक है कि 14.9 पे हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है, हाँ, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। थोड़ी सी गलती कर दी थी, 15 को करना था मल्टीप्लाई -18 से, ठीक है। यहाँ 270 नहीं आता, यहाँ आता है 45, एक सेकंड में दोबारा वेरीफाई कर लूँ, -45 आता है, ठीक है, ब्लू से 45, ठीक है। अब जब हम इन सारों को यहाँ भी कर लूँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 45 और फिर हमारा जो आंसर आता है ना, वो बेसिकली वो ये नहीं आता। मैंने सिर्फ आंसर वेरीफाई किया था, जिसकी वजह से मैंने दोबारा पॉज की वीडियो, ठीक है। अब आंसर में बेसिकली आंसर आएगा हमारा 23.83, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पहले पार्ट का आंसर 23.83। ये भी मैंने वेरीफाई किस तरह किया, देखिए 15 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 23.83। अब वो क्या है, इसकी और इसकी रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए क्योंकि टाइम भी उसके अंदर से निकला है, ठीक है, इनके बीच में से निकला, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बस बात याद रखनी है। अच्छा, ये भी दूसरा सवाल आ जाता है कि हमने ये करना है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से, ठीक है। आपको पता है इन दो का डिफरेंस लेंगे ये आता है, इन दो का डिफरेंस लेंगे तो ये आता है ना। एक दफा हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं क्यों दिया हुआ, इस वजह से मैं वेरीफाई कर लेते कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 आता ही नहीं, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं y2 6 माइनस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, अच्छा बेसिकली, तो हाँ ठीक है। तो इसको हम करते हैं, एक सेकेंड, वाइट से करता, वो एक तो नजर ही नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, खैर इधर से, हाँ, अब इधर करते हैं 6 माइनस, सेकेंड 6 यहां लिख लेते हैं 6 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 0.4, 0.7 माइनस 0.4, ठीक है। तो होगा क्या, ये चीज हमने इधर लिखनी है, ठीक है। बी पार्ट का 6 माइनस एक्स, ठीक है, 6 माइनस एक्स 0.7, ठीक है, माइनस 0.4। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, वो कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0.7 से माइनस करें, 0.7 माइनस 0.4 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 0.3, और 0.3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वो आंसर आएगा 3, ठीक है। एक्स की हो जाएगी 3 माइनस 6, और माइनस एक्स आता है -3, एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं वेरीफाई कर लूँ, 3 आता है, 0.3, ये 3 हो जाता है, 3 माइनस 6, हाँ ठीक है, ठीक है, हमारे पास x आ गया 3, इसका मतलब यहां आना चाहिए 3, ठीक है। अब सीन ये कि क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसमें मसला ये कि इसमें 2 पॉइंट्स गिवन नहीं, मतलब
इन दोनों का करके ये निकालना, तो ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, तो मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं, कर ही नहीं सकते। आपके पास इसमें ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और आपने ये दो लेने है ना। क्योंकि देखिए आपका था 10 से ये स्टार्ट का और इसके ये स्टार्ट का। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? 10 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहां लिखता हूं 10 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.7 माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू 50/7। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर। ठीक है, 10 हो गया और ये माइनस एक्स होगा, 50/7 है, 50/7 ही लिखा हुआ था आई गेस, हाँ 50/7 लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 0.7, ठीक है, एक दफा इसको कर लेते हैं, 50/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये आता है 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 10 एक्स इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स जो मर्जी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास 5। ठीक है, अब हमारे पास ये दो भी हैं और ये दो भी हैं, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये निकल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 माइनस क्वेश्चन मार्क और पहले y की वैल्यूज करते हैं ना, 0.4 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग शायद थोड़ी समझ ना लग रही है इस टाइम पे, बट तो मैं यहाँ नीट कर लेता हूँ, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4, 0.4 माइनस 0 सॉरी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब 5 में मल्टीप्लाई होगा 0.4, तो वो हो जाता है 2, 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाता है 2, माइनस एक्स इक्वल्स हो जाता है -1 और एक्स इक्वल्स टू हो जाता है 1। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाता है बी पार्ट का आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट का आंसर जो है ना, आपको मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको जितना जिस तरह मर्जी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। उसमें ये सीन है, वो कह रहा है कि आपको के ये दोनों का ना फंक्शन का आपने बताना है कि डिफरेंस क्या है। अब ये वाले मेथड में ना, जिसमें हमारे पास एल आता है, उसमें मसला ये है कि लार्ज डेटा सेट के लिए ना बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, आप देखें हर किसी का ये L0, L1, L2, L3 करने कैलकुलेट करने बैठेंगे, बहुत लंबा बन जाएगा, तो उसका ये डिसएडवांटेज है। और न्यूटन्स डिवाइडेड का मसला ये है कि अगर पॉइंट्स बहुत क्लोज हो ना, सपोज ये पॉइंट बहुत क्लोज है, 0.1 है, 0.2 है, तो उनका आंसर बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में आता है और सिमिलर आंसर आ रहा होता है ऑलमोस्ट। तो अगर आपका जो एक्स में डिफरेंस कम है ना, आपके आंसर में मसला आ सकता है कि आप अगर डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो सी नहीं होगा, सिमिलर आंसर होंगे। ठीक है, सिमिलर आंसर्स बन जाएंगे और उसमें फिर मसला आगे आएगा। तो ये मसला है, ये दोनों में जो है ना डिसएडवांटेज ये है। अच्छा, अब सीन ये है कि इसमें डिफरेंस किसमें एक्यूरेट आता है, न्यूटन डिवाइडेड में ज्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।